नमस्कार छात्राएं, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार नागनाथराव कांबळे जवरीकर, MA BEd MPhil PhD, महिला महाविद्यालय अंबाजोगाई में हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। आज हमें पाठ्यघट्ट की पहली कविता, जिसका नाम है प्रेरणा और जिसके लेखक हैं त्रिपुरारी जी, उसकी चर्चा हमें करनी है। सबसे पहले हम प्रेरणा कविता के रचयिता, जिनका नाम है त्रिपुरारी जी, उनका परिचय हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ, उनकी चर्चा करते हैं। और फिर यह जो काव्य का जो प्रकार दिया है त्रिवेणी, वह क्या है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और काव्य परिचय के बाद हम कविता की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बातें त्रिपुरारी जी अपनी इस कविता में करते हैं। माँ बाप की माँ की ममता या फिर पिता की गरिमा को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। जीवन जीते वक्त इंसानों को किस प्रकार से आपाधापी में जीवन जीना पड़ता है और उस आपाधापी के कारण वह अपने बच्चों को एक साथ मिल भी नहीं पाते, यह भी यहाँ पर त्रिपुरारी जी बतलाने का प्रयास करते हैं। जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें सुख के साथ साथ दुख भी आ जाता है, तो इंसान को क्या है, निराश नहीं होना चाहिए। उस सुख के साथ साथ दुख को भी अपनाकर हमें जीवन को जीना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें कवि त्रिपुरारी जी अपनी इस कविता में करते हैं। बड़ी सुंदर कविता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिपुरारी जी का परिचय देखते हैं और फिर उसके बाद घटक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कवि का परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर यानी कि बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। एक अल्प सा परिचय यहाँ पर, एक थोड़ा सा परिचय लेखक का यहाँ पर दिया हुआ है कि उनका जन्म कहाँ पर हो गया, कब हो गया उनका जन्म। जैसे कहा है 5 दिसंबर 1988 को इनका जन्म समस्तीपुर यानी कि बिहार में है यह, वहाँ पर उनका जन्म हो गया। प्रारंभिक शिक्षा उनकी पटना में हो गई। उसके बाद स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली आए, वहाँ पर उन्होंने स्नातक की शिक्षा ले ली। उसके बाद की जो स्नातकोत्तर शिक्षा है वह उन्होंने हिसार में ले ली और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में यह अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और वह कार्य करते करते यह फिल्म और दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। एक अल्प सा छोटा सा परिचय यहाँ पर त्रिपुरारी जी का हम देख सकते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिएगा कौन सी हैं। नींद की नदी, ये इनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, इनके कहानी संग्रह है। और सांस के सिक्के, ये इनके त्रिवेणी संग्रह हैं। अब एक काव्य का प्रकार क्या है, ये त्रिवेणी जो है ना हमारे लिए नया काव्य का प्रकार है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या कहा है। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रहा है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती हैं। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय रहे हैं। अब भले यह नया काव्य प्रकार हो, तेजी से उभर कर आ रहा हो यह,
तो इस काव्य प्रकार में ऐसी कौन सी खास बात है? यहाँ पर कहा है कि त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। आज तक हमने छोटी कविता देख ली है, दीर्घ कविता हमने देख ली है, आज तक चौपाई हमने देख ली है, दोहे हमने देखे हैं, चतुष्पदी चतुष्पदी हमने देखी है, या इसके 12वीं के पाठ्यक्रम में हमें चतुष्पदी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यह 3 पंक्तियों वाला यह काव्य का प्रकार यह हमारे लिए नया, यानी कि आपके लिए यह नया था। ठीक है, इसके पहले शायद आपने इस काव्य प्रकार को देखा नहीं होगा, तो उसका संदर्भ यहाँ पर आया हुआ है कि यह 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब इनमें क्या होता है? इनमें 3 पंक्तियाँ होती है, और 3 पंक्तियों में क्या होता है? कल्पना तथा यथार्थ दोनों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें कल्पना की भी बातें होती हैं और अभिव्यक्ति भी होती है। कल्पना और अभिव्यक्ति, ये 2 बातें इसमें हमें दिखाई देती हैं। पहले और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट होते हैं। जो 3 पंक्तियों की जो कविता हुई ना यहाँ पे, त्रिवेणी जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि 3 पंक्तियों वाला मुक्त छंद जिसे हम कह सकते हैं, उसमें पहले और दूसरे पंक्ति में क्या है? भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। तो तीसरी पंक्ति में क्या होता है? हमें 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हम इसे इस ढंग से कह सकते हैं कि सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता हमें त्रिवेणी में दिखाई देने लगती है। अब यह काव्य परिचय, इस त्रिवेणी में कौन सी बातें आई हैं, यहाँ पर अगले परिच्छेद में हम देख सकते हैं। देखिएगा, प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। बहुत सुंदर बातें इसमें आई हुई है। कुछ सीख इस त्रिवेणियों के माध्यम से हमें मिलती है। यहाँ पर माँ की ममता को भी हम देख सकते हैं और पिता की गरिमा को भी इन त्रिवेणी में हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ जीवन की जो आपाधापी है, उस जीवन की आपाधापी में बच्चों को जो माँ बाप का प्रेम मिलना चाहिए, या बच्चों को जो माँ बाप का स्नेह मिलना चाहिए, वह स्नेह या वह प्रेम वह मिलता नहीं। अब ये जो माँ बाप के स्नेह की जो बात की है कवि ने यहाँ पर, हमारे इधर देहातों में ये बात दिखाई नहीं देती, मगर बड़े बड़े शहरों में ये बातें हमें क्या है? दिखाई देने लगती है। और इस सच्चाई को भी कवि यहाँ पर उजागर करते हैं। कवि का और एक कहना है यहाँ पर, देखो, निराशा के बादल तो छाए रहते हैं, मगर उस निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार हमें करना चाहिए, और जो इंसान ठोकर खाकर जीवन जीता है वही सही मायने में जीवन जी लेता है, ऐसा कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे ही इंसानों की क्या है? जय जयकार होती है, क्योंकि सुख दुख की स्थिति में इंसान को सही पहचान या इंसान की सही पहचान होती है, ऐसा इस त्रिवेणी में कहा गया है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर पहले इन त्रिवेणियों को पढ़ते हैं और उसके बाद उसे हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखो, माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। अगली त्रिवेणी देखो, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। आगे क्या कहते देखो कवि, चलते चलते जो भी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख
मिलती है। आगे की त्रिवेणी में कवि ने क्या कहा है देखो, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। आगे की त्रिवेणी देखो, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। आगे की त्रिवेणी देखिएगा, यह न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। आगे देखिएगा, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। आगे देखिएगा, आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी है। और आखिरी त्रिवेणी देखिएगा, चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। यानी सांस के सिक्के, यह जो इनका कविता संग्रह जो है उसमें से त्रिवेणी संग्रह, उसमें से यह कुछ त्रिवेणियाँ यहाँ पर ली गई हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक त्रिवेणी को हम यहाँ पर लेते हैं और उसे स्पष्ट करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, कुछ बातें अगर समझ में ना आए हो तो कहने का प्रयास कीजिएगा। देखो, पहली पंक्ति, माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है। देखो, बेटा काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहता है, या फिर बेटा काम के सिलसिले में किसी दूसरे देश में रहता है, तो माँ जो है उस बेटे को हमेशा फ़ोन करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कवि माँ और अपने मन के भावों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। माँ के मन में जो भाव है वही भाव किसके मन में है, कवि के मन में है या उस बेटे के मन में है। बेटा दूर है माँ से, तो माँ बेटे को फ़ोन करती है, और फ़ोन करते करते माँ जो है अपनी बेटे की चिंता में रोने लगती है। जैसे कवि कहते हैं ना यहाँ पर, माँ मेरी बेवजह ही रोती है। बेवजह मतलब बिना कारण के, बिना मतलब के माँ मेरी क्या करती है, रोती है। फिर कवि आगे क्या कहते हैं कि बिना कारण मेरी माँ रोती है, लेकिन फ़ोन पर जब भी बात होती है, जब भी वह मुझसे फ़ोन करती है, वह बिना कारण माँ जो है रोने लगती है। जो हाल कवि की माँ का है वही हाल कवि का है। तो कवि आगे क्या कहते हैं देखो, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। जब माँ से मेरी बात होती है, माँ रोने लगती है और फिर फ़ोन रख देती है, और जैसे ही फ़ोन रखती है तो मैं भी रोने लगता हूँ। यानी कि जो भाव माँ के मन में उमड़ रहे थे वही भाव मेरे मन में भी उमड़ रहे हैं, और जैसे ही फ़ोन रखती है मेरी माँ तो रोए बिना मैं भी नहीं रहता, मैं भी रो लेता हूँ। यानी कि माँ की ममता जो है यहाँ पर पहले त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी पाठकों के सामने यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरी त्रिवेणी देखिएगा, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छिपी होती है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर पिता के बारे में कवि त्रिपुरा जी कहने का प्रयास करते हैं। सख्त का अर्थ होता है कठोर। सख्त ये जो शब्द दिया है ना,
इसका अर्थ है कठोर। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। नाजुक का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है। ठीक है। और फिर नाजुक, सख्त। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। अब पिता कैसे होते हैं आपको मालूम है। पिता को कभी आपने रोते हुए देखा है? नहीं देखा है। माँ की आंखें भर आती है। समझो आपको कोई चोट लग गई या फिर आप जो है दुखी है, आपको कोई चीज़ मिली नहीं, तो माँ जो है वह आपकी चोट देखकर रोने लगती है, रोती है। पिता को कभी आपने रोते हुए देखा है? नहीं देखा। कवि यहाँ पर यही कहते हैं, पिता ऊपर से कठोर दिखने का, कठोर बनने का प्रयास करते हैं, मगर उनका दिल बड़ा नाजुक होता है, उनका दिल बड़ा कोमल होता है। जब भी मुझे चोट लगती है, पिता जो है तड़प उठते हैं। क्योंकि हर पिता में क्या है, एक माँ जो है, एक माँ छिपी हुई हमें दिखाई देने लगती है। भले ही ऊपर से कठोर दिखाई देते हो पिता, मगर उनके भीतर भी ममता होती है। जिस प्रकार से माँ के मन में ममता होती है, वैसी ही ममता, वैसा ही स्नेह पिता के मन में भी होता है, मगर वह पिता जो है दिखाते नहीं हैं। मगर उनका दिल जो है बहुत ही कोमल होता है। इसीलिए कवि कहते हैं यहाँ पर, भले ही ऊपर से सख्त दिखाई देते हो, मगर दिल उनका बहुत ही कोमल होता है। जब भी मुझे चोट लगती है तो पिता के आँख से आंसू भले ही नहीं निकले हो, मगर उनके दिल जो है, उनका दिल रोने लगता है। क्योंकि उनके भीतर भी क्या है, ममता छिपी हुई है। ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। ये दो त्रिवेणियाँ शायद आपकी समझ में आई होगी। पहले त्रिवेणी में उन्होंने माँ की बात कही है, और दूसरे त्रिवेणी में उन्होंने पिता के ममता की बात यहाँ पर, या पिता के स्नेह की बात या स्नेह की बात उन्होंने यहाँ पर कही हुई है। तीसरी त्रिवेणी देखिएगा, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट। तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यह एक मजबूरी है। देखो, नौकरी पेशा या नौकरी करने वाले जो लोग होते हैं, यह हमारे इधर होता नहीं ऐसा, ये बड़े बड़े शहरों में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले, बड़े बड़े दफ्तर में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है और दिन में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। बड़े शहरों में रहने वाले पति पत्नी दोनों भी ड्यूटी करते हैं, मगर पति दिन में ड्यूटी करता है और पत्नी रात में ड्यूटी करती है। यानी कि बच्चों को जो स्नेह मिलना चाहिए अपने माँ बाप का एक साथ, वह स्नेह जो है, वह स्नेह यहां पर मिलता नहीं। क्योंकि महीनों तक उस पति की शिफ्ट जो है दिन की रहती है, वह दिन भर ऑफिस में रहता है, और जब रात को वह घर में आ जाता है थका मांदा शाम को, तो उसकी पत्नी जो है रात को ड्यूटी के लिए निकल जाती है। और जब रात ड्यूटी करके जब वो सुबह वापस आ जाती है, तो पति सुबह ड्यूटी करने के लिए निकल जाता है। यानी कि दिन भर पत्नी घर में रहती है बच्चों के साथ, और रात भर पति जो है बच्चों के साथ रहते हैं। यानी कि ये मजबूरी यहाँ पर कवि जो है कहने का प्रयास करते हैं। यानी कि माँ बाप का जो स्नेह बच्चों को एक साथ मिलना चाहिए, वह स्नेह यहाँ पर उन बच्चों को मिलता नहीं। माँ बाप जो है यहाँ पर कवि कहते हैं जैसे टुकड़ों में माँ बाप मिले हैं। अर्थात दिन में बच्चों के साथ माँ, तो रात को उनके पिता उनके साथ रहते हैं। तो यह भी यहाँ पर कवि बतलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगली त्रिवेणी देखिएगा। अगली त्रिवेणी में कवि क्या कहते हैं, ठीक है, देखिएगा। उगते सूरज को
सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कवि कहते हैं कि उत्थान पतन पतन की बात कवि ने यहाँ पर कही है, ऊपर उठने की और नीचे गिरने की बात कवि ने यहाँ पर कही है। अब ये क्या है, यह उत्थान पतन का जो क्रम जो है, यह क्रम क्या है, स्वाभाविक क्रम है, यह चलते रहता है। आपको मालूम है सूरज निकलता है, सूरज जब उगता है, सुबह हम देखते हैं उगते हुए सूरज को हम क्या करते हैं, सलामी देते हैं। सलामी देते हैं मतलब हम उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूरज की हम पूजा करते हैं, ठीक है। और डूबते हुए सूरज को हम भुला देते हैं। अब यह उगना मतलब उत्थान है और डूबना मतलब पतन है। यानी कि उत्थान पतन की प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया क्या है, होती रहती है, मगर हमें क्या है, इसे भूलना नहीं चाहिए। कभी कहते हैं सूर्य उदय होता है और वह अस्त होता है, यह प्रक्रिया है ना। सुबह आज निकला सूरज, वह शाम को डूबेगा ही, उसका अस्त होगा ही शाम को। अगर सूरज नहीं डूबा, कल्पना कीजिए क्या होगा। या फिर सूरज डूब गया, वह निकला ही नहीं, या सूरज का अस्त हो गया, सूरज डूब गया और 12 घंटे के बाद जो निकलना चाहिए सूरज को, सूरज निकला ही नहीं, तो फिर क्या होगा। कल्पना करेंगे हम इसकी, कल्पना करेंगे तो कितनी भयावह कल्पना होगी, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो कवि यहां पर कहते हैं कि उगना और अस्त होना यह क्या है, यह प्रक्रिया है, ठीक है। मगर अस्त होना इसका अर्थ यह है कि वह उगने का लक्षण है। सूरज अस्त हो गया मतलब कल वह उगने वाला है, इसीलिए उदय होना और अस्त होना, यह दोनों का महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। जितना महत्व हम सूरज के उगने को देते हैं, उतना महत्व हमें सूरज के अस्त होने को हमें क्या करना है, देना है। अगर सूरज अस्त नहीं होगा तो उगेगा कैसे। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि हमें किसी भी तरह किसी भी समय पतन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो गिर जाता है उसका तिरस्कार मत करो, उसे ऊपर उठाने का प्रयास करो, उसे उठाने का प्रयास करो। अरे भाई गिर गए, क्योंकि गिरना मतलब उठने की निशानी है। गिर जाना मतलब उठने की निशानी है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे कवि ने कहा है ना कि सूरज डूब गया मतलब वह उगने की निशानी है या उगने का लक्षण है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। जैसे कवि ने कहा है ना यहाँ पर, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है, कुछ भी नहीं। आज डूबा है कल उगेगा, उगा है वह डूबेगा। यानी कि उदय हुआ है तो उसका अस्त निश्चित है, अस्त हुआ है तो उसका उदय निश्चित है, ऐसा कवि यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं। अगली त्रिवेणी देखिएगा, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। अब बड़ी सुंदर बात कवि ने यहाँ पर कही है। क्या होता है देखो कि जीवन में क्या है, विफलताएं आती हैं और उस विफलताओं के कारण क्या है, हम निराश हो जाते हैं। और फिर निराश होकर हम जिंदगी को जिस ढंग से जीना चाहिए उस ढंग से हम जी नहीं पाते। तो निराश हमें होना नहीं है, क्योंकि निराशाओं में ही आशा छिपी हुई है, असफलताओं में ही सफलता छिपी हुई है। इसलिए हमें क्या है, भले ही हम असफल हो गए, जैसे यहां पर कवि ने कहा है ना, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, यानी कि भले ही आपके जीवन में असफलता आई हो, गिर जाओ का
संदर्भ यहाँ पर उन्होंने असफलता ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। भले ही असफलता यहाँ पर आपके जीवन में आई हो, फिर भी आपको क्या करना है, जीवन के सफ़र में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हें क्या है, सफलता मिलने ही वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, खुद को संभालो और फिर से चलो। असफलता मिली है ऐसा सोचकर कोई कार्य करने से मत रोको, कार्य करते चलो। भाई 10वीं कक्षा में अंक हमें बहुत कम मिले हैं, जितनी हमें उम्मीद थी उतने अंक हमें नहीं मिले, चलो आप पढ़ाई नहीं करते आगे चलकर। अगर ऐसा कहकर बैठोगे तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो जाओगे। 10वीं में कम अंक मिले तो चलो कोई बात नहीं, 12वीं में हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेते हैं। ऐसा कहकर ये एक उम्मीद मन में जगाकर अगर आप जीवन जियोगी तो इंसान क्या करता है, चोट खाकर भी वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान सीख जाता है। किसी ने कहा भाई अरे सामने पत्थर है, देखकर चला करो, ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगा। हम उसकी बात को सुनते नहीं, ये कुछ भी कहता है ऐसा हम कहते हैं। मगर वाकई जब चलते चलते हैं उस पत्थर से हम टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लगती है, उसके बाद हम संभल जाते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि अरे भाई चलते वक्त हमें क्या करना चाहिए, सामने देखकर चलना चाहिए, नहीं तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। ठीक है ना। और चोट खाकर ही इंसान क्या करता है, सीखता है, अपने आप को संभालता है। ये इस त्रिवेणी में कवि बतलाने का प्रयास करते हैं। आगे की त्रिवेणी में कवि ने क्या कहा है देखिएगा। अगली त्रिवेणी कवि क्या कहते हैं, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है। देखो, विपत्तियों को घबराना नहीं चाहिए, संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। आस माने, आस का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, आस माने आशा। आस का अर्थ क्या होता है, आशा। तो कवि कहते हैं यहाँ पर विपत्तियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि यह जो अंधेरा जो है ना, यह अंधेरा किसी न किसी दिन छट जाएगा। यानी कि विपत्तियां जो है, यह संकट जो है, जो हमारे जीवन में आए हैं, यह एक ना एक दिन यह निकल ही जाएगा। यह आशा जो है, यह आशा हमारे मन में होनी चाहिए कि जैसे इसे समझाने के लिए कवि ने कहा है, देखो, रात की कोक ही से सुबह जन्म लेती है। यानी कि रात के बाद ही क्या है, सुबह होती है। जैसे विपत्तियों के बाद ही हमें सुख के दिन नसीब होते हैं, यह आस जो है, यह आस हमारे मन में होनी चाहिए। अगर आशा को हमने छोड़ दिया तो फिर हम जीवन सही मायने में नहीं जी सकते। ऐसा कवि त्रिपुरारी जी यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगली त्रिवेणी देखो। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। अब एक आशा भरी बातें कवि यहाँ पर कहते हैं कि कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, अब लम्हा आपको मालूम है एक क्षण होता है, इंसान को कि उम्र तो आपको मालूम है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं उम्र के लम्हों को मैंने हसरत के बीज से बो दिया है। हसरत माने आशा, इच्छा, आकांक्षा। ठीक है। तो अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए
कोई ऐसी निश्चित उम्र होती नहीं है। भले ही समझो आपकी उम्र हो चुकी है, फिर भी आप मन में अरमान लेकर उस अरमान को क्या है, अरमान माने आशा, उस आशा को या उस इच्छा को, उस अरमान को आप पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं, मेरे मन में अरमान मैं संजो ही नहीं सकता, मैं कोई सपना देख ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि कवि यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी कोई निश्चित उम्र नहीं होती, इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। इसीलिए आपके पास क्या है, ख्यालों की ज़मीन होनी चाहिए। ख्याल माने क्या, ख्याल माने विचार। आपके पास वैसे विचार होने चाहिए। अगर वैसे विचार आपके पास होंगे तो आप किसी भी उम्र में अरमान देख सकते हो, सपने देख सकते हो, और वो अरमानों को पूरा करने का आप प्रयास कर सकते हो। ठीक है, अगली त्रिवेणी देखिएगा। अगली त्रिवेणी में कवि क्या कहते हैं, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज ये सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखो। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही है। इसमें जो कठिन शब्द जो है, कठिन शब्द इसमें दीप तो आप समझते हैं, दीपक। आगाज ये सफ़र, आगाज ये सफ़र, इसका अर्थ होता है यात्रा की शुरुआत करना, यानी कि अच्छे कामों की शुरुआत करना, आगाज करना। रोशनी तो आप समझते हैं, रोशनी माने प्रकाश। कदम भी आप समझते हैं, पैर जिसे कहेंगे हम। ठीक है। तो बड़ी सुंदर बात, एक आशावादी बात कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं कि इंसानों के मन में क्या है, आशा होनी चाहिए। और किसी काम को शुरुआत करने के लिए भले ही आपके पास अधिक साधन न हो, भले ही आपके पास अधिक साधन न हो, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़ देनी चाहिए उम्मीद कि मेरे पास साधन ही नहीं है तो मैं काम की शुरुआत कैसे करूं। अब मुझे पढ़ना है, अब पढ़ना है, मेरे पास किताब है ही नहीं तो मैं पढ़ूंगी कैसे। ठीक है ना, या फिर मैं पढ़ूंगा कैसे। अगर ऐसा सोचकर अगर तुम बैठोगे तो तुम जिंदगी में कभी पढ़ नहीं पाओगे। क्या होता है कि भाई कम से कम शुरुआत तो करो, कोशिश तो करो, किताब को लाने की कोशिश तो करो। समझो एक आध साधन आपके पास मौजूद है, उस मौजूदा साधन से तुम क्या करो, शुरुआत तो करो, आगाज सफर तो करो। फिर देखिएगा अगर तुमने शुरुआत की तो साधन अपने आप आते रहेंगे। आपने शुरुआत की, पिताजी को लगेगा आपके, अरे मेरी बेटी जो है पढ़ना चाहती है, पढ़ने के लिए आतुर है, तो चलो मेरी बेटी को किताब लाकर मैं दे दूंगा। मिल गया ना साधन। आपने इच्छा जताई, आपने शुरुआत की, आप वहां पर निराश होकर बैठी नहीं। इसीलिए क्या है, कवि कहते हैं भले ही साधन आपके पास कम हो, उम्मीद मत छोड़ो, कम साधनों से ही शुरुआत करो। फिर देखो क्या होता है, साधन अपने आप मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्रकाश अपने आप हो जाता है। तुम जहाँ भी कदम रखोगे, जिस मार्ग में भी आप कदम रखोगे, वह विकास का मार्ग जो है आपको दिखाई देता होगा या दिखाई देगा आपको, और उस रास्ते पर आप बढ़ते चली जाओगी, बढ़ते चली जाओगे। इसीलिए निराश होकर हमें क्या है,
बैठना नहीं है। भले ही कम साधन हमारे पास है, उन कम साधनों से ही हमें क्या है, शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते। बड़ी सुंदर बात कवि ने यहाँ पर कही है। अगली त्रिवेणी में कवि ने क्या कहा है देखिएगा। अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कितनी सुंदर बात। जो लोग कहते हैं ना, अब मेरा क्या है, मेरी उम्र बढ़ गई है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, या फिर मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब ये मैं नहीं कर सकता, अब मुझे शोभा नहीं देता। अगर ऐसा कहने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कवि ने इस त्रिवेणी का शायद निर्माण किया हो। कवि कहते हैं यहाँ पर कि भले ही हम वयस्क हो चुके हैं, मगर हमारे भीतर भी एक बचपना होता है ना, हमारे मन के भीतर भी एक बच्चा छुपा होता है। जैसे बच्चा चॉकलेट खाता है, छोटा सा बच्चा, हमें भी लगता है चलो चॉकलेट खाए। यानी कि हमारे मन में भी क्या है, एक बच्चा जो है छुपा होता है। और आज भी हम क्या है, उस बचपन को या उस बच्चे को या उस बच्चे के बचपन को आज भी हम महसूस कर रहे हैं। भले हमारी उम्र हो चुकी है, मगर आज भी उसे हम महसूस कर रहे हैं ना। तो इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई है, यह कहना गलत है, क्योंकि आदमी की उम्र बढ़ती रहती है, मन की उम्र बढ़ती नहीं, अरमानों की उम्र बढ़ती नहीं, इच्छा आकांक्षाओं की उम्र बढ़ती नहीं। इच्छा आकांक्षा तो वही है जो बचपन में हमारी थी। जैसे बचपन में हम चॉकलेट खाया करते थे, आज भी इच्छा हमारे मन में बरकरार है कि चलो आज भी चॉकलेट खाए। लोग क्या कहेंगे ऐसा कहकर अगर हमने उसे टाल दिया तो हमने अपनी इच्छाओं को दबा दिया। कभी यही कहते हैं यहाँ पर कि जब भी मैं अपनी आंखों में देखा करता हूँ तो मेरी आंखों में मुझे एक अपना बचपन जो है मेरी आंखों में मुझे दिखाई देता है। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, भले ही मेरी उम्र हो चुकी है या हो रही है, मगर मैं बूढ़ा नहीं हूँ। जब भी मैं देखा करता हूँ अपनी आंखों में, तब मुझे मेरा बचपन ऐसा दिखाई देता है, मेरी आंखों में मेरा बचपन दिखाई देता है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ती नहीं भाई, अभी भी दिल क्या है हमारा, वही बचपन के जैसा दिल है। यही कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी सुंदर बात कवि ने यहाँ पर कही है। देखो आगे की त्रिवेणी में कवि क्या कहते हैं। आंसू खुशियां एक ही शय है, आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वह ही सच्चा ज्ञानी है। शय का अर्थ होता है यहाँ पर चीज या बात। आंसू और खुशी तो आप समझते हैं, अलग भी समझते हैं। बीज, बीज भी आप समझते हैं। जब बीज बोते हैं जमीन में तब क्या होता है, वह अंकुर फूटता है उसमें, फिर धीरे धीरे वो पौधा बन जाता है। फिर पौधा बनने के बाद जैसे जैसे हम उसको पानी डालते, खाद डालते हैं, वैसे बड़ा सा वह एक पेड़ बन जाता है। फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर उसमें फल लगते हैं, फल में बीज होता है, फिर वही बीज क्या है, फिर ज़मीन में बोया जाता है, फिर उसका पेड़ होता है। यानी कि पेड़ और बीज अलग है क्या, पेड़ और बीज अलग नहीं है। जिस प्रकार से आंसू और खुशियां एक ही है। आंसू और खुशी, इंसान की आंख से आंसू कब निकलते हैं, इंसान की आंख से आंसू कब निकलते हैं, जब इंसान खुश होता है तब भी उसके आंख से आंसू निकलते हैं, और इंसान दुखी होता है तब भी उसके आंख से आंसू निकलते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं आंसू और खुशियाँ दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि सुख और दुख
दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, मगर दोनों के नाम अलग अलग हैं, सुख और दुख, आंसू और खुशियाँ। अब कवि ने इस बात को समझाने के लिए पेड़ और बीज का संदर्भ दिया है। जैसे अभी हमने देखा कि बीज जो है पेड़ का ही एक अंश होता है, बीज से ही पेड़ उत्पन्न होता है, और उसी पेड़ पर फूल फल पत्ते लगते हैं, और उसी फल में से बीज होता है, वही बीज सूखता है, वही ज़मीन में गिरता है, ज़मीन पर गिरता है, उसे ज़मीन में बो देते हैं, फिर वह एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ और बीज, यानी कि बीज में पेड़ छिपा होता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया वह बड़ा ज्ञानी होता है। पेड़ में बीज छुपा है, उसी प्रकार से आंसू में खुशियाँ छिपी हुई हैं, या फिर दुख में खुशियाँ छिपी हुई हैं। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह सही मायने में ज्ञानी होता है। नहीं तो हम जिंदगी भर ये रोते बैठे कि भाई मेरे ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख मिला है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। अगर ऐसा हो कहते हुए बैठा रहेगा तो फिर वह इंसान कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं होगा, क्योंकि सुख और दुख जो है सिक्के के दो पहलू हैं। आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा, या फिर आज सुख है तो कल दुख निश्चित होगा। तो इसीलिए उसे स्वीकारते हुए, सुख और दुख को स्वीकारते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, जीवन हमें जीना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जीवन को सही मायने में जी नहीं सकते। ऐसा कवि त्रिपुरारी जी यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। आखिरी त्रिवेणी देखो, आखिरी त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी क्या कहते हैं। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। देखो है ना। और एक आशावादी बात यहाँ पर कवि कहते हैं। अब मुश्किलें का अर्थ क्या होता है? मुश्किलें माने मुसीबतें, संकट जिसे हम कहेंगे, ठीक है। कितनी भी मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, हमें क्या करना चाहिए? उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद माने आशा। दामन का अर्थ क्या होता है? साथ। यहाँ पर हम साथ लेंगे। ना उम्मीदी मतलब निराशा। ना उम्मीदी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? निराशा होता है। एक आशावादी बात जो है कवि यहाँ पर हमारे सामने करते हैं। कवि ने क्या कहा है कि परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, इंसान को आशावादी होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए इंसान को। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हालात कैसी भी क्यों न हो, उस हालात में हमें उम्मीद रखनी चाहिए। मुश्किलें कैसी भी आए, मुसीबतें कैसी भी आए, हमें आशा का, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम ना उम्मीद हो गए, हम निराश हो गए, तो फिर समझ लो वह निराश व्यक्ति मौत के समान है, या मृतक के समान है, या उस लाश के समान है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो मुसीबतें कैसी क्यों ना आए, हमें क्या करना है? हमें ना उम्मीद नहीं होना है। उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना है, ऐसा अंत में कवि यहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। लगभग 11 त्रिवेणी यहाँ पर पाठ्यक्रम में त्रिपुरारी जी की दी हुई है, और हर एक त्रिवेणी का हमने बड़ी बारीकी से यहाँ पर अध्ययन किया हुआ है।
सबकी समझ में वह त्रिवेणियाँ आई होगी, ऐसे हम यहाँ पर अपेक्षा कर सकते हैं। इसकी जो कृतियाँ जो होंगी वह कृतियाँ हम अगली तासिका में देखने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।